पेज नंबर 558, इतिहास 14:1। और सोर के राजा हिराम ने दाऊद के पास दूत भेजे और उसका भवन बनाने को देवदारू की लकड़ी और राज का बढ़ाई भेजे। और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इस्राएल का राजा करके स्थिर किया, क्योंकि उसकी प्रजा इस्राएल के निमित्त उसका राज्य अत्यंत बढ़ गया था। और यरूशलेम में दाऊद ने और स्त्रियां ब्याह ली, और उनसे उनसे और बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। उसके जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुए थे उनके नाम ये हैं, अर्थात शम्मू, शोबाब, नातान, सुलेमान और यिबार, एलीशू, एलपेलेत, नोगह, नेपेग, यापी, अलीशामा, बलिएदा और एलीपेद। 8। जब फिलिस्तीयों ने सुना कि पूरे इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब फिलिस्तीयों ने उस दाऊद की खोज में चढ़ाई की। यह सुनकर दाऊद का सामना करने को निकल गया। 9। और फिलिस्ती आए और रपाइम नाम तराई में धावा मारा। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा कि क्या हम फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं, और क्या उन्हें मेरे साथ हाथ में कर देगा। यहोवा ने उससे कहा कि चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए जब वे बाल परासीम को आए, तब दाऊद ने उनको वहीं मार लिया। तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की नाई टूट पड़ा है। इस कारण उसका नाम बालपासीम रखा गया है। 12। वहाँ वे अपने देवताओं को छोड़ गए, और दाऊद की आज्ञा से वे आग लगाकर फूंक दिए गए। फिर दूसरी बार फिलिस्तियों ने उसी तराई में धावा मारा। और जब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, और परमेश्वर ने उससे कहा कि उनका पीछा मत कर, उनसे मुड़कर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तू तूत के वृक्षों की फूनगनियों में से सेना को चलने के लिए आहट तुझे सुन पड़े, तब यह जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर फिलिस्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने इजरायली और फिलिस्तियों की सेना को गिबोन से लेकर गेजेर तक मार लिया। 17। तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई, और यहोवा ने सब जातियों में उसके मन में भय भर दिया। इतिहास 15:1। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनाया और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान को तैयार करके तंबू खड़ा किया। 2। तब दाऊद ने कहा कि लेवियों को छोड़कर और किसी को भी परमेश्वर का संदूक नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाए और उसकी सेवा टहल किया करे। तब दाऊद ने सब इस्राएलियों को यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा किया कि यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचाया जाए जिससे उसने उनके लिए तैयार किया था। इसलिए दाऊद ने हारून के संतानों और लेवियों को इकट्ठा किया, अर्थात कहातियों में से उरियल नाम प्रधान को, एक और 120 भाइयों को, मारियों में से असायाह नाम प्रधान को और 200 उसके 220 भाइयों को, गेशेर्मियों में से योआल नाम प्रधान को और उसके 130 भाइयों को, एलसपनियों में श्यामा का प्रधान को और उसके 200 भाइयों को, हेब्रोनियों में एलियाल नाम प्रधान और उसके 80 भाइयों को, और उज्जीएलियों में से नादाब का प्रधान नाम प्रधान और उसके 112 भाइयों को। 11। तब दाऊद ने सादोक को, इब्तियार नामक याजक और उरियल, अस्या, योएल, समायह, एलीहल और अम्मीनादाब नाम लेवियों को बुलवाकर उनसे कहा, 12। तुम तो लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने को पवित्र करो कि तुम इजराइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उनके लिए तैयार किया है, क्योंकि पहली बार तुमने उसको न उठाया। इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया और इजराइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सकें। तब आज उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने उस संदूक को डंडों के बल पर अपने कंधों पर उठा लिया। और दाऊद ने प्रधान लेवियों की आज्ञा दी कि वह अपने भाइयों और गवैयों को बाजे अर्थात सारंगी, वीणा और झांझ देकर बजाने और आनंद के साथ उच्च स्वर को गाने के लिए नियुक्त करें। और लेवियों ने योएल के पुत्र हेमान को और उसके भाइयों में से बेरेक्याह के पुत्र आसाप को और अपने भाई मरारियों में से कुसिया के पुत्र एतान को ठहराया। और उसके साथ उन्होंने दूसरे पद के अपने भाइयों को अर्थात जकरिया बेन यजाइल, शिमारोत, यहीएल, उन्नी, अलिएब, बन्याह, मासे, मतित्याह, एलीपकेह, मेकनियाह और अबेदेदोम।
और पीएल को जो द्वारपाल में ठहराया था। और यों हेमान, आसाप और एतान के गवैये तो पीतल की झांझ बजाकर राग राग चलाने को चले। और जकरिया, अजील, शिमारोत, यहील, उन्नी, एलियाब, मूसाय और बन्याह अलामोत नाम राग में सारंगी बजाने को। और मतिया, एलीपियक, मिकिने, अबेदोदूम, यील और अज्जिया वीणा खर्ज में छेड़ने को ठहराए। 22। और राग उठाने का अधिकारी कन्या नाम लेवियों का प्रधान था और वह राग उठाने के विषय में शिक्षा देता था क्योंकि वह निपुण था। 23। और बकब्रिक्याह और एल्काना संदूक के द्वारपाल थे। और शबनिय्याह, योशापात, नतनेल, आमासी, जकरिया, बन्याह और एलीएजेर नाम याजक परमेश्वर के संदूक के आगे आगे तुरियां बजाते हुए चले। और अबेदेदोम और यहिय्याह उसके द्वारपाल थे। 25। और दाऊद और उसके इजराइलियों ने पुरानी और सहस्त्रपति सब मिलकर यहोवा की वाचा का संदूक अबेदेदोम के घर से आनंद के साथ ले आने के लिए चले गए। तब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे। उन्होंने 7 बैल और 7 मेढ़े बलि किए। 27। दाऊद और यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवीय और गाने वालों के साथ राग उठाने वालों का प्रधान कन्या, ये सब तो सन के कपड़े के बागे पहने थे और दाऊद सन के कपड़े एपोदा पहने था। 28। इस प्रकार इजराइली यहोवा की वाचा के संदूक और जय जयकार करते हुए और नरसिंह तुरही और झांझ बजाते हुए सारंगिया और वीणा बजाते हुए चले गए। 29। तब यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा। तब शाऊल की बेटी मकीएल ने खिड़की में से झांक कर उस दाऊद राजा को कूदते हुए खेलते हुए देखा और उससे मन ही मन तुच्छ जाना। इतिहास 16। इतिहास 16। एक तब परमेश्वर का संदूक लेकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। तब दाऊद होम बलि और मेल बलि मेल बलि चढ़ा झुका। तब उसने यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। और उसने क्या पुरुष क्या स्त्री सब इजराइलियों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़े और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। और उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने से सेवा टहल करे और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करे। उनका मुखिया तो आसाप था और उसके नीचे जकरिया और यीएल, शमीरामोत, यीएल, मत्तित्याह, एलियाब, बन्याह, अबेदेदोम और येल थे। और ये तो सारंगी और वीणाएं लिए हुए थे और आसपास से झांझ पर राग बजाता था। और बन्याह और ये है जीएल नामक याजक परमेश्वर की वाचा के संदूक के सामने नित्य तुरियां बजाने के लिए नियुक्त किए गए। तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाप और उसके भाइयों को सौंप दिया। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो और उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो और उसके किए हुए आश्चर्य कर्म और उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हे उसके दास इज़राइल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो। 14। वही हमारा परमेश्वर यहोवा, उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। उसकी वाचा को सदा स्मरण करो। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। यह वाचा उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई और उसी ने उसको याकूब के लिए विधि करके इज़राइल और सदा की वाचा के बांध कर यह कहकर दृढ़ किया कि मैं कनान देश में तुझे साजी को दूंगा, वह बाँट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय में तुम गिनती में थोड़े थे, पर वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। और वे एक जाति से दूसरी जाति और एक राज्य से दूसरे में फिरते हो तो रहे। परंतु उसने किसी मनुष्य पर उन पर अंधेर न करने दिया और न वह राजाओं को उनके निमित्त वह यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। हे समस्त पृथ्वी के यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का समाचार सुनाते रहो और अन्य जातियों में उसकी महिमा और उसके देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। 25। क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य और सब देवताओं से अति भय योग्य है। 26। क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही हैं, और परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया और उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य, उसके स्थान में सामर्थ्य
समर्थ और आनंद है। 28 हे देश के कुलों, यहोवा का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो और यहोवा के नाम की महिमा ऐसा मानो कि जो उसके नाम के योग्य हैं। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ और पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। 30 हे सारे पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ थरथराओ। जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। 31 आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो और जाति जातियों में लोग कहें कि यहोवा राजा हुआ है। और समुद्र और उसमें सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और कुछ उसमें प्रफुल्लित हों। उसी समय वन के वृक्ष यहोवा यहोवा के सामने जय जयकार करे, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने वाले को आजाद करने वाला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला और उसकी करुणा सदा है। और यह कहो कि हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति तेरे करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। 36 अनादिकाल से अनंत काल तक इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तो सब प्रजा के आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। तब उसने वहाँ अर्थात यहोवा की वाचा के संदूक से सामने आसाप और उसके भाइयों को छोड़ दिया कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करें। और 68 भाइयों समेत अबेदेदोम को और द्वारपालों के लिए यदूतून के पुत्र अबेदेदोम को होसा को छोड़ दिया। और फिर उसने सदोक याजक और उसके भाई याजकों को यहोवा के निवास के सामने, जो गिबोन के ऊंचे स्थान में ठहरा दिया। फिर वे नित्य सवेरे और सांझ को होम बलि की वेदी पर यहोवा को होम बलि चढ़ाया करे और उन सब के अनुसार किया करे जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा हो, और जैसा उसने इज़राइल को दिया था। 41 और उसके संग उसने हेमान और यदूतून और दूसरों को भी नाम जो लेकर चुने गए थे और ठहरा दिया था कि यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करो। और उसके संग हमने हेमान और यदूतून को बजाने वालों के लिए तुरी और झांझे और परमेश्वर के गीत गाने के लिए बाजे दिए। और यदूतून के बेटे को फाटक की रखवाली करने को ठहरा दिया। 43 निदान प्रजा के सब लोग अपने अपने घरों को चले गए और दाऊद अपने अपने घराने को आशीर्वाद देने लौट गया। इतिहास 17। इतिहास 17:1। दाऊद अपने भवन में रहने लगा। जब दाऊद ने नातान नबी से कहा कि देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। 2 नातान ने दाऊद से कहा कि जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। 3 उस दिन रात को परमेश्वर को यह वाचान नातान के पास पहुँच कर मेरे दास दाऊद से कहे कि यहोवा यूँ कहता है कि मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने न पाएगा। 5 क्योंकि जिस दिन मैं इज़राइलियों को मिस्र से ले आया आज के दिन तक मैं अभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू के दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। 6 और जहाँ जहाँ मैंने सब इज़राइलियों के बीच में आना जाना किया है, क्या मैंने इज़राइल के न्यायियों में से जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी ने ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया। तो अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला और भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी इस प्रजा इज़राइल का प्रधान हो, और जहाँ कहीं तू आया है वहाँ गया है, वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने नष्ट किया हो। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नाम का समान बड़ा कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहे और कभी चाल्यमान न हो, और कुटिल लोग उनका नाश करने न पाएंगे कि जैसा कि पहले दिनों में करते थे। 10 उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्यायी ठहरता था, सो मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर तो मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यहोवा तेरे घर बनाए रखेगा। 11 तब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा। तब मैं तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूँगा। 12 मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसको राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूँगा। 13 मैं उसका पिता ठहरूँगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा, और जैसा मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझसे पहले था हटाई, वैसे ही मैं उस पर से न हटाऊँगा, वरन मैं अपने
उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा और उसको उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। 15 इन बातों को और दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। 16 तब दाऊद राजा का भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा कि यहोवा परमेश्वर है, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है, क्या तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। 17 और हे परमेश्वर, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय में भविष्य के बहुत दिनों तक चर्चा की है। और यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद तक का मनुष्य जाना है। जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है उसके विषय दाऊद तुझसे क्या कह सकता है। तू अपने दास को क्या जानता है यहोवा, तू अपने दास के निमित्त और अपने मन के अनुसार यह बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। 20 हे यहोवा, जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं है और न तुझको छोड़कर कोई परमेश्वर है। 21 फिर तेरी प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन है, वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है। परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा को छुड़ाया और इसलिए कि तू बड़े और डरावने काम करके अपना काम करे और प्रजा के सामने से जो तू ने मिस्र को छुड़ा ली थी, जाति जाति के लोगों ने निकाल दे। 22 क्योंकि तूने अपनी प्रजा इज़राइल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहरा है और हे यहोवा, तो उसका अपना परमेश्वर ठहरा। 23 इसलिए अब हे यहोवा, तूने जो वचन अपने दास और अपने घराने के विषय में दिया है वह सदैव अटल रहे और अपने वचन के अनुसार ही कर। 24 और तेरा नाम सदैव अटल रहे, यह कहकर तेरी बड़ाई सदा की जाए कि सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर और वह इज़राइल ही के लिए परमेश्वर है और तेरा दास दाऊद का घराने तेरे सामने स्थिर है। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। इस कारण मैं तेरे दास को सम्मुख प्रार्थना करने का हिया हुआ हूँ। 26 और हे यहोवा, तू ही परमेश्वर, तूने ही अपने दास को यह भलाई करने को वचन कर दिया है। 27 और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के ऐसे घराने पर आशीष दी है, वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे। क्योंकि हे यहोवा, तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदैव आशीषित बना रहे। इतिहास 18 1। इसके बाद दाऊद ने फिलिस्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और गांव समेत गत नगरों को फिलिस्तियों के हाथ से छीन लिया। और फिर जब उसने मुआवियों को भी जीत लिया और मुआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट लाने लगे। 3 फिर जब सोबा का राजा हदरेजेर परात महानद के पास अपने राज्य स्थिर करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको हमात के पास जीत लिया। 4 और दाऊद ने उसके 1000 रथ, 7000 सवार और 20,000 पायदे हर लिए। और दाऊद ने सब रथ वाले घोड़ों की सूम की नस कटवाई और 100 रथ वाले घोड़े बचा रखे। 5 और दमशीक के अरामी सोबा के राजा हदरेजेर की सहायता करने को आए। तब दाऊद ने अरामियों में से 22,000 पुरुष मारे। तब दाऊद ने दमशीक के अराम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई। 100 अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट लेने आने लगे और जहाँ तक दाऊद जाता वहाँ सेवा उसको जय दिलाता था। 7 और हदरेजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो डालें थी उन्हें दाऊद ने यरूशलेम को ले आया। और हदरेजेर के भी तिब्बत और कून नाम नगरों के दाऊद बहुत सा पीतल ले आया। उसने सुलेमान ने पीतल के होदों और खंभों के पीतल के पात्रों को बनाया। 9 तब हमात के राजा तऊ ने सुना कि दाऊद ने सोबा के राजा हदरेजेर की समस्त सेना को जीत लिया। 10 तब हदोराम अपने पुत्र को दाऊद के पास उसका कुल क्षेम पूछने और उसे बधाई देने के लिए भेजा, इसलिए कि उसने हदरेजेर से लड़कर उसे जीत लिया था। और हदोराम सोना चांदी और पीतल के सब प्रकार के पात्र लिए हुए आया। 11 इनको दाऊद ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा और वैसा ही उससे सोना चांदी से भी किया जैसा सब जातियों से अर्थात एमोदियों, मोआबियों, एम्मोनियों, फिलिस्तियों और अमेलेकियों को प्राप्त किया था। 12 फिर
सरूयाह के पुत्र अबीशै ने लोन की तराई में 18,000 एदोमियों को मार लिया। 13 तब उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए, और दाऊद ने जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ उस युवा उसको जय दिलाता था। तो सारा तो 14 दाऊद तो सारे इज़राइल पर राज्य करता था। वह अपनी प्रजा के साथ न्याय और धर्म का काम करता था। 15 और प्रधान सेनापति सरूयाह का पुत्र योआब था। इतिहास का लिखने वाला और अहीलूद का पुत्र यहोशापात था। 16 प्रधान याजक अहीतूब का पुत्र सादोक और इब्तियार का पुत्र अम्बीमेलेक थे। मंत्री शाबशा था। 17 करेतियों और पकेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बनायाह था, और दाऊद के पुत्र राजा के पास मुखिया होकर रहते थे। इतिहास 19। इतिहास 19:1। इसके बाद अम्मेनियों का राजा नहाश मारा गया और उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। 2 तब दाऊद ने यह सोचा कि हानून के पिता नहाश ने जो मुझे प्रति दिखाई थी, इसलिए मैं भी उसके प्रति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने उसके पिता के विषय शांति के लिए दूत भेजे, और दाऊद के कर्मचारी अम्मेनियों के देश में हानून के पास उसे शांति देने के लिए आए। परंतु अम्मेनियों के हाकिम हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, क्या वह तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने को मनसा से भेजे हैं? और उस कर्मचारी इस मनसा से तेरे पास नहीं आए कि ढूंढ ढांड करके उसे नष्ट करे और देश का भेद दे। तब हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनके बाल मुंडवाए और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवाकर उनको जाने दिया। 5 तब जितनों ने जाकर दाऊद को बता दिया कि उन पुरुषों के साथ कैसा बर्ताव किया गया, सो उसने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे पुरुष बहुत लज्जाते थे। और राजा ने कहा कि जब तुम्हारी दाढ़ियाँ बढ़ न जाएं तब यरीहो में ठहरे रहो और उसके बाद लौट आना। तब अम्मेनियों ने देखा कि हम दाऊद को गिनोने लगते हैं। तब हानून और अम्मेनियों ने 1,000 किक्केदार चांदी अरहेम और अरमा और सोबा की बेजी की रथ और सवार किए हुए बुलाए। 700 उसने 32,000 रथ और माका के राजा और उसकी सेना को किराए पर बुलाया और इनको आकर मेदाबा में सामने अपने डेरों खड़े किए, और अम्मोनी अपने 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 नगरों में इकट्ठे होकर लड़ने को आए। यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की पूरी सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकले और नगर के फाटक के पास पास पाती बांधी, और जो राजा आए थे वे उनसे मैदान में थे। 10 यह देख कर कि आगे पीछे और दोनों ओर हमारे विरोध पाती बांधी है, योआब ने सब बड़े इजरायली वीरों में से कितनों को छाटकर अरामियों के सामने उन्हें पाती बंधाई। 11 और शेष लोगों ने अपने भाई अभिषेक के हाथ सौंप दिया, और अब उन्होंने अम्मेनियों के सामने पाती बांधी। 12 और उसने कहा कि यदि मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, और मुझे अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगी तो मैं तेरी सहायता करूंगा। तू ही आओ बांध, और हम सब अपने लोगों और परमेश्वर के नगरों में निमित्त पुरुषार्थ करें, और युवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा ही करेगा। तब योआब और उसके साथ जो लोग उसके साथ और अरामियों से युद्ध करने को उनके सामने गए, और वे उसके सामने भागे। 15 यह देखकर कि अरामी भाग गए और अम्मोनी भी उसके भाई अभिषेक के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे, तब योआब यरूशलेम को लौट आया। 16 फिर यह देखकर कि वे इस्राएलियों से हार गए हैं, अरामियों ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियों को बुलवाया और हदरेजेर के सेनापति शोपाक को अपना प्रधान बनाया। 17 इस समाचार पाकर दाऊद ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया, और यरदन पार होकर वह उन पर चढ़ाई की और उनके विरुद्ध पाँति बंधाई। तब वह उससे लड़ने हो गए। 18 परंतु उस अरामियों इस्राएलियों से भागकर और दाऊद ने उनमें से 7,000 रथियों और 40,000 प्यादों को मार डाला, और शोपाक सेनापति को ही मार डाला। 19 यह देखकर वे इस्राएलियों से हार गए, और हदरेजेर के कर्मचारी ने दाऊद से संधि की और उसके अधीन हो गए, और अरामियों ने अम्मेनियों की सहायता करने फिरने चाहिए। इतिहास 20:1 फिर नए वर्ष के आरंभ में जब राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, और योआब ने भारी सेना ले जाकर अम्मेनियों का देश उजाड़ दिया और फिर आकर रब्बा को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गए, और योआब ने रब्बा को जीत कर ढा दिया। तब दाऊद ने उसके राजा का मुकुट उसके सिर से उतार कर क्या देखा कि उसका तोल किक्कर भर सोने का है, और उसमें मणि भी जड़े हुए थे। वह दाऊद के सिर पर रखा गया। फिर उसने उस नगर का सामान बहुत लूट में पाया, और उसने
उसने उसके रहने वाले निकाल कर आरो और लोहे के हिंगों और कुल्हाड़ी से कटवाया, और अम्मेनियों के सब नगरों के साथ भी दाऊद ने वैसा ही किया। तब दाऊद सब लोगों के समेत यरूशलेम को लौट आया। इसके बाद गेजेर में फिलिस्तियों के साथ युद्ध हुआ। उस समय हूशाई सिबके ने सीपे और जो रापा की संतान था मार डाला, और वे दब गए। और फिलिस्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें यईर के पुत्र इल्हान ने गती गोलियत के भाई लाहमी को मार डाला, जिसके बर्छी की छाड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। 6 फिर गत में भी युद्ध हुआ, और वह वहाँ एक बड़ी डील का पुरुष था जो रापा की संतान था, और उसने एक एक उसके हाथ पाँव में 6 उंगलियां, अर्थात सब मिलाकर 24 उंगलियां थी। 7 उसने इस्राएलियों को ललकारा। तब दाऊद के भाई शिम्मा के पुत्र योनातान ने उसको मारा। ये ही गत में रापा से उत्पन्न हुए, और वे ही दाऊद और उसके सेवकों के हाथों से मार डाले गए। इतिहास 21। इतिहास 21:1 और शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती कर ले। दाऊद ने योआब और प्रजा के हकीमियों से कहा कि तू जाकर बेरशेबा से दान तक के इस्राएल को गिनती करके मुझे बताओ कि क्या मैं जान लूँ कि वे कितने हैं। योआब ने कहा कि यहोवा की प्रजा के कितने कितने ही क्यों न हो, वह तो 100 गुना बढ़ा दे। परंतु मेरे प्रभु हे राजा, वह कौन सा राजा अधीन नहीं है। परंतु मेरा प्रभु ऐसे बातें क्यों करता है कि वह इस्राएल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने। 4 तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई है, और जब योआब विदा होकर इस्राएल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया है। 5 योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया, और तब तलवार ये पुरुष इस्राएल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। 6 परंतु उनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था, और यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इस्राएल को मारा। और दाऊद ने परमेश्वर से कहा कि यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है, परंतु अब मैं अपने दास का अधर्म दूर करके तुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद से 10 गाद को कहा। 10 जाकर दाऊद ने कहा कि यहोवा यूँ कहता है कि मुझको 3 विपत्तियाँ दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले और उस पर तुझे डालूं। 11 तब गाद ने दाऊद के पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि जिसको तू चाहे उसको चुन ले। 12 या तो 3 वर्ष का काल पड़े, वह 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नाश करते रहे, और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे। वह 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मेरा मरी देश में फैले हुए यहोवा का दूत इस्राएली देशों में चारों ओर विनाश करता रहे। और अब सोच कि अपने भेजने वालों को क्या उत्तर दूं। 13 दाऊद ने उससे कहा कि मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ। मैं यहोवा के हाथ में पड़ा हूँ, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना नहीं होगा। तब यहोवा ने इस्राएल में मरी फैलाई, और इस्राएल में 70,000 पुरुष मर मिटे। फिर परमेश्वर ने एक यरूशलेम को भी उसके नाश करने को भेजा। वह नाश करने ही पर था कि यहूदा दुख से पहले खेदित हुआ, और नाश करने वाले दूत से कहा कि अब बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। और यहोवा का दूत यबूसी ओर्नान के खलियान के पास जाकर खड़ा था। 16 और दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिए हुए आकाश के बीच खड़ा। और तब दाऊद ने अपने पुरानी टाट पहने हुए मुंह के बल गिरे। 17 जब दाऊद ने परमेश्वर से कहा कि जिसने राजा की प्रजा लेने की आज्ञा दी है, क्या वह मैं नहीं हूँ। हाँ, जिसने पाप किया वह बहुत बहुत बुराई की है, वह तो मैं ही हूँ। परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या किया है, इसलिए हे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे हाथ अपने पिता के घराने के विरुद्ध, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध न हो कि वह मर जाए। तब यहोवा ने दूत के गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी और नान के खलियानों में यहोवा की एक वेदी बनाए, गाद के इस वचन के अनुसार जो यहोवा के नाम से कहा था। दाऊद पर चढ़ गया। तब ओरनान के ने पीछे के दूत को देखा, और उसके बेटे जो उसके संग थे, ओरनान और जो गेहूं देवता था। तब दाऊद ओरनान के पास आया। तब ओरनान दृष्टि को देखकर दाऊद को देखा, और खलियान के बाहर जाकर भूमि तक झुककर दंडवत किया। तब दाऊद ने ओरनान से कहा कि क्या खलियान स्थान मुझे दे दे कि मैं उस पर यहोवा की एक वेदी बनाऊं। उसका पूरा नाम लेकर उसे मुझको दे दे कि वह
विपत्त प्रजा से दूर हो जाए। और ओरनान ने दाऊद से कहा कि इसे ले ले और मेरे प्रभु राजा और जो कुछ वह भाई वह वही करे। सुन, मैं तुझे होमबलि के लिए बैल और ईंधन के लेने देवाने के हथियार और अन्नबलि के लिए गेहूँ सब मैं देता हूँ। राजा दाऊद ने ओरनान से कहा कि मैं अवश्य इसका पूरा दाम देकर इसको मोल लूँगा और जो तेरा है उसमें मैं यहोवा के लिए नहीं लूँगा और सेंत मेत और होमबलि चढ़ाऊँगा। 25। तब दाऊद ने उसका स्थान लेने के लिए ओरनान को 600 शेकेल सोना तोल दिया। 26। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर होमबलि और मेलबलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की और उसने होमबलि की वेदी पर स्वर्ग की आग की ओर आग गिराकर उसकी सुन ली। तब यहोवा ने दूत को आज़ादी की। उसने अपनी तलवार फिर म्यान में कर ली। यह देख लो कि यहोवा ने यबूसी ओरनान के खलिहान में मेरी सुन ली है। और दाऊद ने उसी समय वहाँ का बलिदान किया। 29। यहोवा का निवास जो मूसा ने जंगल में बनाया था और होमबलि की वेदी थे दोनों उस समय गिबोन के ऊंचे स्थान पर थे। 30। परंतु दाऊद परमेश्वर अपने उस महाने पर जा सका क्योंकि जो यहोवा की तलवार से डर गया था। इतिहास 22। इतिहास 22:1। तब दाऊद कहने लगा कि यहोवा परमेश्वर का भवन यही है और इजराइल के लिए भी होमबलि की वेदी यही है। तब दाऊद ने इजराइल के देश में प्रदेशी जो थे उनको इकट्ठा करने को आज्ञा दी और परमेश्वर का भवन बनाने के को पता करने के लिए राज दिया। फिर दाऊद ने फाटकों की किवाड़ों की किला और जोड़ों के लिए बहुत सा लोहा और तोल के बहुत पीपल और गिनती के 4 देवदार के पेड़ इकट्ठे किए क्योंकि सीदोन और लोग दाऊद के पास बहुत से देवदार के वृक्ष लगाए गए थे। और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान कुमार लड़का है जो भवन यहोवा के लिए बनाता है। उसने अत्यंत तेजों में और सब देशों में प्रसिद्ध शोभायमान होना चाहिए, इसलिए मैं उसको तैयारी करूँगा। सो दाऊद ने उसको मरने की पहली बात की। फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की इज्जत दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा कि मेरी मनसा तो थी कि परमेश्वर यहोवा के नाम का एक वचन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन सुनकर मेरे पास पहुंचा कि तूने तो लहू बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं। तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। देख, और तुझसे पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा और उसके चारों ओर शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम तो सुलेमान होगा और उसके दिनों में इजराइल की सी शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम भवन और मेरा पवित्र पुत्र ठहरेगा और मैं उसका पिता ठहरूंगा और राजगद्दी को इजराइल के ऊपर के लिए सदा स्थिर करूंगा। क्यारा अब हे मेरे प्रभु यहोवा तेरे संग और कृतार्थ होकर उसके वचन को सुन अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा का विषय कहा जाता है उसका मन बनाया है। 12। अब यहोवा मुझे बुद्धि और समझ और इजराइल का अधिकारी ठहरा दे और तू अपने परमेश्वर की व्यवस्था मानता है तेरा, तब तू कृतार्थ होगा। तब उन विधियों से नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनका आज यहोवा ने इजराइल के लिए मूसा को बांधी है। हिब्या बांध और दृढ़ होकर 6 विषयों के तेरा मन कच्चा है। 14। सुन, मैंने अपने लोगों के वश के भवन के लिए लाख किक्कर और सोने 10 लाख किक्कर चांदी और पीतल और लोहा इतना दृढ़ किया कि बहुतायत के कारण लकड़ी और पत्थरों में इकट्ठे नहीं किए गए उनको बड़ा समझा गया। 15। और तेरे पास बहुत कारीगर हैं, अर्थात पत्थर एक टुकड़े काटने और गढ़ने वाले, परंतु सब भांति के लिए काम प्रकार प्रवीण पुरुष हैं। 16। सोना चांदी पीतल और लोहे की कुछ गिनती, सो तुम उससे काम में लग जा, यहोवा तेरे संग नित्य रहे। फिर दाऊद ने इजराइल के सब हाकिमों और अपने पुत्र सुलेमान की सहायता करने की आज्ञा कर कह दी, क्या तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग, और तुमने उसके चारों ओर विश्राम नहीं किया जो देश सनातनियों के देश में है उस देश यहोवा और उसकी प्रजा व सामने दबा हुआ। इतिहास 23।
इतिहास 23 एक दाऊद तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इसराइल का राजा नियुक्त कर दिया था। और उसने इसराइल के सब हाकिमों और याजकों को और लेवियों को इकट्ठा किया। और जितने लेवी 30 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के थे वे गिने गए। और एक पुरुष के गिनने से उसकी गिनती 38,000 हुई। और इनमें से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किए गए, और 6,000 सरदार न्यायी, और 5,000 और 4,000 द्वारपाल नियुक्त किए, और 4,000 उन बाजों के यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए जो दाऊद ने स्तुति के लिए बनाए थे। 6 फिर दाऊद को उनके गोरशेन, कहात और मरारी नाम लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों के अलग कर दिया। 7 गोरशेनियों में तो लादान और शिमी थे। 8 और लादान के पुत्र सरदार यहीएल, और फिर जेताम और योआल ये तीनों थे। और शिमी के पुत्र शेलेतीम, हजीएल और हारान थे। ये तीनों लदान के कुल पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही थे। 10 फिर शिमी के पुत्र यहात, जीना, यूश और वीराओं के पुत्र शिमी यही 4 थे। 11 यह मन मुख्य था, और जीजा दूसरा यशु और बरिया के बहुत बेटे हुए थे, और इस कारण वे सब मिलकर पितरों का एक ही घराना ठहरे। 12 और कहात के पुत्र अमराम, यिसार, हेब्रोन और उज्जीएल का 4, और अमराम के पुत्र हारून और मूसा 13। और हारून तो इसलिए अलग किया गया था और वह उसके पिता संतान सदा परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराएं, और सदा यहोवा के सम्मुख धूप जलाया करे, और उसकी सेवा टहल करे, और उसका नाम आशीर्वाद से दिया करे, उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। परंतु परमेश्वर के भक्त मूसा के पुत्रों के पास लेवी के गोत्रों के बीच गिने गए 15। मूसा के पुत्र गेर्शोम और एलिएजर, और गेर्शोम का पुत्र शबूएल मुख्य था, और एलिएजर के पुत्र रहब्या मुख्य, और एलिएजर के कुछ और कोई पुत्र न हुआ, परंतु रहब्या के बहुत से बेटे हुए। 18 इस शहर के पुत्र में से शिलोमेत मुख्य ठहरा, और हिब्रोन के पुत्र यरीहा मुख्य, और दूसरा एमरिया, तीसरा यहजीएल, और चौथा यकमाम था। 20 उज्जिएल के पुत्रों में से मुख्य तो मिका, और दूसरा यिशिरिया था। 21 मरारी के पुत्र महूली और मूशी, और महली के पुत्र एलियाजर और कीश थे। एलियाजर पुत्रहीन मर गया, और उसके केवल बेटियां हुए। सो कीश के पुत्रों ने जो उनके भाई थे उन्हें ब्याह लिया। मूशी के पुत्र महली और एदोर और येरेमोत यह 3 थे। लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष यही थे, और ये नाम लेकर एक एक पुरुष करके गिने गए, और 20 वर्ष की व उससे अधिक अवस्था के थे, और यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। 25 और दाऊद ने कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया हो, तो वह यरूशलेम में सदा के लिए बस गया। 26 और लेवियों को निवास और उसके नाम का उपासना का सामान उठाना न पड़ेगा। 27 क्योंकि दाऊद की पिछली आज्ञाओं के अनुसार उसने भी अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के लेविय गिने गए। 28 क्योंकि उनका काम तो हारून की संतान की सेवा टहल करना था, अर्थात यह है कि वे आंगनों और कोठरियों में सब पवित्र वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए और परमेश्वर के भवन की उपासना के सब कामों में सेवा टहल करें। 29 और भेंट की रोटी, अन्न बलि के मैदे, अख़मीरी पपड़ियों और तवे पर बनाए हुए और सने का हुए का मापने के तोलने के सब प्रकार के काम करें। 30 और प्रति भोर और प्रति सांझ के यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े हो करें। 31 और विश्राम दिनों, नए चांद के दिनों और नियत पर्वों की गिनती के समय के अनुसार नित्य यहोवा के अनुसार होम बलियों को चढ़ाएं। 2 जन की दीदी। 32 और यहोवा के भवनों और उपासना के विषय मिलाप वाले नींबू और पवित्र स्थान की रक्षा करे, और अपने भाई हारूनियों के सौंपे हुए काम से चौकसी करे। इतिहास 24 एक फिर हारून की संतान के दल ये थे। हारून के पुत्र तो नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतमार थे। परंतु नदाब और अबीहू अपने पिता के सामने पुत्रहीन मर गए, और इसलिए याजक का काम एलियाजर और इतमार करते थे। और दाऊद ने एलियाजर के वंश के सादोक और इतामार के वंश में अहामेलेक की सहायता से उनको अपनी सेवा के अनुसार दल दल करके बांट दिया। और एलियाजर के वंश के मुख्य पुरुष इतामार के वंश के मुख्य पुरुषों से अधिक थे, वे यूं बट गए, अर्थात एलियाजर के वंश के पितरों के घराने के 16 और इतामार के वंश के पितरों के घराने के मुख्य 8 पुरुष थे 5। तब वे चिट्ठी डालकर बराबर बांटे गए, क्योंकि एलियाजर और इतामार दोनों के वंश पवित्र स्थान के हाकिम और परमेश्वर के ही काम नियुक्त हुए थे। 6 और नतनेल के पुत्र सिमयाह ने जो लेविय था उनके नाम का राजा और हाकिमों और सादोक याजक और एबतार के पुत्र
अहीमेलेक और याजकों और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने लिखे थे, और पितरों का एक घराना जो एलिएजर के वंश में से और एक इत्तमार के वंश में से लिया था। साथ पहली चिट्ठी तो यहोराइब के, और दूसरी यदायाह के, तीसरी हारीम के, और चौथी सिरोम के, पांचवीं मिल्किया के, और छठवीं मियामीन के, सातवीं हक्कोस के, आठवीं अब्बिया के, नौवीं यीशु के, और 10वीं शकीना के, 11वीं एलीशीब के, और 12वीं याकीम के, 13वीं हुप्पा के, और 14वीं येशेब के, 15वीं बिलग के, 16वीं इमेर के, 17वीं हेजेर के, 18वीं हिप्लेत्सेस के, 19वीं पतहरिया के, और 20वीं यजहेकेल के, 21वीं याकीन के, और 22वीं गुमल के, 23वीं दल के, और 24वीं सज्जिया के नाम पर निकले। और उनकी सेवकाई के लिए उनका यह नियम ठहराया गया कि वे अपने इस नियम के अनुसार जो इजराइल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उसके मूल पुरुष हारून ने चलाया था, और यहोवा के भवन में जाया करें। 30 बचे हुए लेवियों में से अमरम के वंश में जो शबूएल के वंश में जो यद्दे बचा, रब्या और सोरह के वंश में से यिश्चियाह का मुख्य था। इजराइल इस सहारियों में से शमोत और हलोमोत के वंश में यहत, और हेब्रोन के वंश में मुख्य तो यरिया, और दूसरा अमरिया, और तीसरा यहजीएल, और चौथा यकमाम। उज्जीएल के वंश में से मीका, और मीका के वंश में से शामीर, मीका का भाई यिशिया के वंश में से जकरिया, और मारी के पुत्र महली और मूशी, और यज्जिका का पुत्र बीनो था। मरारी के पुत्र यज्जिया से बीनो और शोहम, जक्कू और इब्री थे। महली से एलीआजार जिसका कोई पुत्र न था। कीश से कीश के वंश में यरहोल, और मूशा के पुत्र महली और एदेर और यरीमोत, और अपने पितरों के घरानों के अनुसार वे ही लेवीय संतान के थे। 31 उन्होंने अपने भाई हारून की संतानों की नाई दाऊद और सादोक और अहीमेलेक और याजकों और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने चिट्ठियां डाली, अर्थात मुख्य पुरुषों के पितरों का घराना उसके छोटे भाइयों के पितरों के घराने के बराबर ठहरा। इतिहास 25। इतिहास 25। एक। फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाप, हेमान और यदूतून के और कितने पुत्रों की सेवकाई के लिए थे अलग किए। वे वीणा, सारंगी और फाफ बजाकर नबूवत करे, और इस सेवकाई के काम करने वाले पुरुषों की गिनती यह थी कि 2 अरियात आसाप के पुत्रों में जक्कूर, योशाप और नतन्याह, और अशरेला और आसाप के पुत्र थे, और आसाप की आज्ञा में थे जो राजा की आज्ञा के अनुसार नबूवत करता था। 3 फिर यदूतून के पुत्रों में से गदगल्या, शिरियश, हब्यास, मत्तिम्याह के ये 6। उसके पिता यदूतून की आज्ञा में होकर यहोवा का धन्यवाद और स्तुति करके उसके नबूवत करता था, वीणा बजाते थे। और हेमोन के पुत्रों से मुख्य मत्तन्याह, लज्जीएल, शबूएल, यरीमोत, हन्यान, हनानी, अलीएता, गिदलती, रोमीतीजेर, योशबक्शा, मलोती और होतीर, मजीएत होत। 5 परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनुकूल जो उसका नाम बढ़ाने की थी, ये सब हेमान के पुत्र थे, और जो राजा का दर्शी था, क्योंकि परमेश्वर ने हेमान के 14 बेटे और 3 बेटियां दी थी। 6 थे सब यहोवा के भवन में गाने के लिए और आपके पिता के अधीन रहकर परमेश्वर के भवन की सेवकाई में फाँप, सारंगी और वीणा बजाते थे। आसाफ, यदूतून और हेमान राजा के अधीन रहते थे, और सबों की गिनती भाइयों समेत जो यहोवा के गीत सीखे हुए और सब प्रकार के निपुण थे 288 थे। और उन्होंने क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या गुरु, क्या चेला, एपकी बारी के लिथे चिट्ठी डाली। और पहले चिट्ठी आपस में बेटों में योसेफ के नाम पर निकली, दूसरी गदल्याह के नाम पर निकली, और तीसरी पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 10 तीसरी जक्कूर के नाम पर निकली, और तीसरे पुत्र और उस समेत 12 थे। 11 चोई यिस्त्री के नाम पर निकली, और जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 12 पाँच कक्की नतन्याह के नाम पर निकले, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 6 बुक्कियाह
बुकिया के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। 7वीं यशरेला के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 8वीं यशायाह के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 9वीं मत्तनियाह के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई समेत 12 थे। 10वीं शिमी के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 11वीं अजरेल के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई समेत 12 थे। 12वीं हशब्याह के नाम पर निकली जिसके पुत्र भाई उस समेत 12 थे। 13वीं शब्बाउल के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 14वीं मत्तियाह के नाम पर निकले जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 15वीं येरेमोत के नाम पर निकले जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 16वीं हनन्याह के नाम पर निकले जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 17वीं योश पक्षा के नाम पर निकले जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 8वीं हरानी के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 19वीं मलोती के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 20वीं इलियत्ता के नाम पर निकले जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 21वीं हितोर के नाम पर निकले जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 20वीं गिदलती के नाम पर निकले जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 23वीं महीजिओत के नाम पर निकले जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 24वीं चिट्ठी रोम एतियेजेर के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। इतिहास 26। इतिहास 1:26। 1। फिर इस द्वारपालों के दल ये थे। कराहियों में से तो मेशलेमेह जो कोरे का पुत्र और आसाप के संतानों में से था और मेशलेमेह के पुत्र हुए अर्थात उसका जेठा जकरिया, दूसरा यदिएल, तीसरा जबद्याह, चौथा यतिएल, पांचवा एलाम, छठा योनाहन और चौथा इल्यहोनेन। फिर अबीदोम के पुत्र हुए और उसका जेठा समयाह, दूसरा यहोजाबाद, तीसरा योहा और चौथा साकार, पांचवा नतनेल, छठवां अमीएल, सातवां इस्साकार और आठवां पुलहती। और क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी और उसके पुत्र समयाह के भी पुत्र उत्पन्न हुए थे जो शूरवीर होने के कारण अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे। समयाह के पुत्र थे अर्थात ओती, रपायेल, ओबेद, अल आजाबाद और उसके भाई एलीहू और सम्यक बलवान पुरुष थे और अबेदेदोम की संतान में थे और वे उनके पुत्र और भाई सेवगाई के लिए बलवान और शक्तिमान थे। ये एदोमी 62 थे और मशलेम्याह के पुत्र और भाई 18 थे जो बलवान थे। 10। फिर मरारी के वंश में से होसा के पुत्र थे अर्थात मुख्य तो शिर्मी जिसको जेठा न होने पर भी उसके पिता ने मुख्य ठहराया था, दूसरा हिल्किय्याह, तीसरा तबल्याह और चौथा जकरिया था। होसा के सब पुत्र सब भाई मिलकर 13 थे। 12 द्वारपालों के इन मुख्य दलों के पुरुषों ने अपने भाइयों के बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। इन्होंने क्या छोटा क्या बड़ा अपने पितरों के घरानों के अनुसार एक एक फाटक के लिए चिट्ठी डाली। 14। पूर्व की ओर चिट्ठी शेलमेह के नाम पर निकली तब उन्होंने पुत्र जकरिया के नाम पर चिट्ठी निकाली। वह बुद्धिमान मंत्री था और चिट्ठी उत्तर की ओर से के लिए निकली। 15। दक्षिण की ओर के लिए अब अबोदोम के नाम पर चिट्ठी निकली और उसके बेटों के नाम पर खजाने की कोठरी लिए। 16। फिर शुप्पीम और होसा के नाम पर भी चिट्ठी पश्चिम की ओर के लिए निकली और वे शेलकेलेत नाम फाटक के पास चढ़ाई की सड़क पर आमने सामने चौकीदारी किया करें। 17। और पूर्व ओर जो 6 लेविय थे उसकी ओर प्रतिदिन 4, दक्षिण की ओर प्रतिदिन 4 और खजाने की ओर कोठरी के पास 2-4 ठहरे। 18। पश्चिम और प्रबार के नाम स्थान पर ऊंची सड़क के पास तो 4 और पवार के 2 रहे। ये द्वारपालों के दल थे जिनमें से कितने तो कोरह के थे और कितने मरारी के वंश के थे। 20। फिर लेवियों में से अहिय्याह परमेश्वर के भवन और पवित्र की हुई वस्तुओं दोनों भंडारों का अधिकारी नियुक्त हुआ। ये लादेन की संतान के थे और गर्शेनियों की संतान जो लादेन के कुल के थे अर्थात लादेन और गर्शेनी के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष अर्थात योहेली थे। योहेली के पुत्र थे और अर्थात जेताम के भाई उसका भाई योएल जो यहोवा के भवन के खजाने के अधिकारी थे। अमरामियों, यिसारियों, हिब्रोनियों और उज्जेलियों में से और शबूएल जो मूसा के पुत्र गर्शेम के वंश का था वह खजानों का मुख्य अधिकारी था। और उसके भाइयों का यह वृत्तांत एलियाजार के कुल में उसका पुत्र रहब्या का पुत्र यश्या और यश्या का पुत्र योराम और योराम के पुत्र जिक्री और जिक्री का पुत्र शलोमोत था।
यही शलोमोत अपने भाइयों समेत उन सब पवित्र की हुई परस्तुओं पस्तुओं के भंडारों का अधिकारी जो राजा दाऊद और पितरों के घरानों का मुख्य मुख्य अधिकारियों सहस्त्रपतियों और शतपतियों और मुख्य सेनापतियों ने पवित्र की थी। 27 जो लूट लड़ाइयों में मिलती है उसमें उन्होंने यहोवा का भवन दृढ़ करने के लिए कुछ पवित्र किया था, वरन जितना जितना शमूएल दशी कीश के पुत्र शाऊल नेर के पुत्र अबनेर और सुरिया के पुत्र योआब ने पवित्र किया था, और जो कुछ जिस किसी ने पवित्र कर रखा था वह शालोमोत और उसके भाइयों के अधिकार में था। 29 यिशेरियों में से कन्या और उसके पुत्र इसराइल के देश का काम सरदार और न्यायी का काम करने के लिए नियुक्त हुए। 30 और हिब्रानियों में से हस्या और उसके भाई जो सहस्त्र 1700 बलवान पुरुष थे। वे यहोवा के सब काम और काज करने की सेवा के विषय यरदन की पश्चिम की ओर रहने वाले इजरायलियों के अधिकारी ठहरे। 31 हिब्रोनियों में से यरिया मुख्य था, और हिब्रोनियों की पीढ़ी के पितरों के घरानों के अनुसार दाऊद के राज्य के 40वें वर्ष में ढूंढे गए। उनमें से कई शूरवीर गिलाद के याजेर में मिले। 32 और उसके भाई जो वीर थे पितरों के घराने के 2700 मुख्य पुरुष थे। इनको दाऊद राजा के परमेश्वर के सब विषयों और राजा के विषयों के लिए रूबेनियों गादी और मनश्शे के आधे गोत्र का अधिकारी ठहरा। इतिहास 27। इतिहास 27 एक इजरायलियों की गिनती अर्थात पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों और यह सहस्त्रपतियों और शतपतियों और उनके सरदारों की गिनती जो वर्ष भर के महीने उपस्थित होने और छुट्टी पाने वाले दलों के सब विषयों में राजा की सेवा टहल करते थे। एक दल में 24,000 थे। पहले महीने में पहले दल का अधिकारी जब्दिएल का पुत्र यशोवाम नियुक्त किया हुआ था और उसके दल में 24,000 थे। 3 वह पेरेस के वंश का था और पहले महीने में सब सेनापतियों का अधिकारी था, और दूसरे महीने के दल का अधिकारी दोदे का नाम का अहोही था। उसका दल उसका प्रधान मिल्लोकोद था और उसके दल में 24,000 थे। तो 5 और तीसरे महीने के लिए तीसरा सेनापति यहोयादा का पुत्र बन्यान था और उसके दल में 24,000 थे। 6 यही बन्यान है जो 30 शूरों में वीर और 30 से श्रेष्ठ, और उसके दल का भी पुत्र अम्मीजादाब था। 7 चौथे महीने के लिए चौथा सेनापति योआब का भाई आसेल था और उसके बाद उसका पुत्र जब्याद्य था और उसके दल में 24,000 थे। 8 पाँचवें महीने के लिए पांचवां सेनापति यिज्राई शम्मू था, उसके दल में 24,000 थे। और 6वें महीने के लिए 6वां सेनापति तकोई इक्केश का पुत्र ईरा था और उसके दल में 24,000 थे। और 7वें महीने के लिए 7वां सेनापति एप्रेम के वंश का हिलेस पलोनी था और उसके दल में 24,000 थे। 8वें महीने के लिए 8वां सेनापति जेरे के वंश में हुशाई सिबकेग और उसके दल में 24,000 थे। 9वें महीने के लिए 9वां सेनापति बिन्यामीनी अबीएजेर अनोतवासी था और उसके दल में 24,000 थे। 10वें महीने के लिए 10वां सेनापति जेरहमरे नपोतवासी और उसके दल में 24,000 थे। 11वें महीने के लिए 11वां सेनापति एप्रेम के वंश का बन्यान पिरोतनवासी और उसके दल में 24,000 थे। 12वें महीने के लिए 12वां सेनापति ओत्निएल के वंश में हेलेद नपोतवासी और उसके दल के 24,000 थे। फिर इजराइल के गोत्रों के अधिकारी थे अर्थात रूबेनियों के प्रधान जिक्री पुत्र एलीएजेर और सिमोनियों की माँ का पुत्र सप्त्याह 17 लेवी के कम्मुएल का पुत्र हबश्या हारून की संतान और सादोक 18 यहूदा का एलीहू नाम दाऊद गवाही का इस्साकार के मक्कीएल का ओमनी और जब्बुलून के ओबद्याह का पुत्र यशाम्या नप्ताली और अज्रिएल का पुत्र यिरिमोत एप्रेम के अज्याह का पुत्र होशे मनश्शे के आधे गोत्र फदायाह का पुत्र योएल गिलाद में आधे गोत्र मनश्शे के जकरिया का पुत्र इदो और बिन्यामीन के अब्बेर का पुत्र यासीएल और दान के योराम का पुत्र अज़रेल ठहरा। ये ही इसराइल के गोत्रों के हाकिम थे। 23 परंतु दाऊद ने उनकी गिनती 20 वर्ष से अवस्था के नीचे की क्योंकि यहोवा ने इजराइल की गिनती आकाश के तारों के बराबर बढ़ने के लिए कहा था। 24 सरूयाह का पुत्र योआब गिनती करने लगा, वह निपटा न सका क्योंकि ईश्वर का क्रोध इजराइल पर भड़का और वह गिनती राजा दाऊद के इतिहास में नहीं लिखी गई। 25 फिर अदीएल का पुत्र अजामावेत राज भंडारों का अधिकारी था और देहात और नगरों और गांवों के गड्ढों के भंडारों का अधिकारी उज्जिया का पुत्र योनातान था, जो भूमि को जोतकर बोकर खेती करते थे। उनका
अधिकारी कलूब का पुत्र एरजी था, और दाख की बोरियों का अधिकारी रमाई शिमी, और दाख की बोरियों की उपज को जो दाख मुख्य भंडारों में रखने के लिए थी उसका अधिकारी शपामी शपामी जब्दी था। और नीचे के देश में जलपाई और गुलर के वृक्षों का अधिकारी गदेरी बल्हानान था, और तेल के भंडारों का अधिकारी युवाश था। और शारोन शारोन में चराने वाले गाय बैलों के अधिकारी शिरोनी शित्रे, और तरइयों के गैल बैल गाय बैलों का अधिकारी अब्दले का पुत्र शापात था। और ऊँटों का अधिकारी इश्माइल जो ओबेली, और गदहीयों का अधिकारी मेरोनोतवासी यद्दिए, और भेड़ बकरियों का अधिकारी हिग्री याजीज था। ये सब राजा दाऊद के धन धन संपत्ति के अधिकारी थे। और दाऊद का भतीजा योनातान एक समझदार मंत्री और शास्त्री था। किसी हकमोनी का पुत्र अहीएल पुत्रों के संग रहा करता था। और अहीतोपेल राजा का मंत्री था, और एरेकी हूशे का राजा का मित्र था। और यही पेतेल के मुख्य बन्यान्या का पुत्र यहोयादा और इब्तियार के मंत्री ठहराए गए, और राजा का प्रधान सेनापति था। इतिहास 28। इतिहास 28:1। और दाऊद ने इज़राइल के सब हाकिमों को, अर्थात गोत्रों के हाकिमों और राजा की सेवा टहल करने वाले दलों के हाकिमों को, और सहस्त्रपतियों और शतपतियों, और राजा और उसके पुत्रों के पशु और आदि सब धन संपत्ति के अधिकारी सरदारों और वीरों के सब शूरवीरों को यरूशलेम में बुलवा लिया। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा कि हे मेरे भाइयों, हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी मनसा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनवाऊं, और मैंने उसके लिए तैयारी की है। 3। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लोहा बहाया है। तो भी इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने में से मुझी को चुना कि इज़राइल का राजा सदा बना रहूं। अर्थात उसने यहूदा के प्रधान होने के लिए और यहूदा के घराने में से मेरे पिता के घराने को चुन लिया, और मेरे पिता के पुत्रों में से वह मुझी को सारे इज़राइल का राजा बनाने के लिए प्रसन्न हुआ। 5। और मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने मुझ पर बहुत पुत्र दिए हैं। उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया वह इज़राइल के ऊपर यहोवा की राजगद्दी पर विराजे। और उसने मुझसे कहा है कि तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवनों और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया और यह मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा। और यदि वह मेरी आज्ञाओं और नियमों को के मानने में आजकल की न्याय दृढ़ रहे तो मैं उसको राज्य सदा स्थिर करूंगा। 18। इसलिए अब इज़राइल के देखते देखते अर्थात यहोवा के मंडली को देखते हुए अपने परमेश्वर के सामने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानो और उन पर ध्यान रहो, ताकि तुम इस अच्छे देश के अधिकारी न बने रहो, और अपने बाद अपने वंश का सदा सदा भाग होने के लिए छोड़ जाओ। और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ध्यान रखो, खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार से कुछ उत्पन्न होता है उसे समझाता है। तू उसकी खोज में रहे और वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। अब चौकस रह, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने के लिए चुन लिया जो पवित्र स्थान ठहरेगा। यह बांध कर इनमें काम में लग जा। तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के ओसारे कोठरियों, भंडारियों, अटारियों, भीतरी कोठरियों और प्रायश्चित के ढकने के स्थान का नमूना, और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियां, और परमेश्वर के भवनों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो जो नमूने ईश्वर की आत्मा की प्रेरणा से उसको मिले थे वे सब दिए गए। फिर याजकों और लेवियों के दलों और यहोवा के भवन की सेवा के सब कामों और यहोवा के भवन की सेवा के सब सामान, अर्थात सब प्रकार की सेवा के लिए सोने के पात्रों के निमित्त सोना तोलकर, सब प्रकार की सेवा के लिए चांदी के पत्रे और निमित्त चांदी तोलकर, और सोने के दिवाटों के लिए उनके दीपकों के लिए प्रति एक एक दिवट, और उनके दीपकों का सोना तोलकर, चांदी के दिवटों के लिए एक एक दिवट, और उसके दीपक के लिए चांदी और प्रति एक दिवट के काम के अनुसार तोलकर, और भेंट की रोटी जो मेज़ों के लिए, और एक मेज़ जो सोना तोलकर, और चांदी की मेज़ों के लिए चांदी, और चौकी सोने के कांटे, कटोरे और प्याले, और सोने की कटोरियों के लिए एक एक कटोरी का सोना तोलकर, और चांदी की कटोरियों के लिए एक एक चांदी की कटोरी तोलकर, और धूप की वेदी के लिए तपाया हुआ सोना तोलकर, रथ अर्थात यहोवा की वाचा का एक संदूक, ढाकने वाले पंख फैलाए हुए, और कस्बों के नमूने के लिए सोना दिया गया। 19। मैंने यहोवा की शक्ति से जो मुझको मिली है यह सब कुछ बूझ कर लिखा गया। 20। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा कि हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर वह तेरे संग जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह न हो चुके तब तक वह न तो तुझे धोखा देगा न मुझे त्यागेगा।
कैसे देख, परमेश्वर के भवन के सब काम काम के लिए तेरे याजक और लेवियों के दल ठहराए गए हैं, और सब प्रकार के सेवा के लिए, सब प्रकार के काम प्रसन्नता करने वाले बुद्धिमान पुरुष भी तेरा साथ देंगे, और हाकिम और सारी प्रजा के लोग भी जो कुछ तू कहेगा वही करेंगे। इतिहास 29। इतिहास 29:1 है। फिर राजा दाऊद ने सारी सभा में कहा कि मेरे पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है, और वह केवल परमेश्वर ने ही चुना है। काम तो भारी है, क्योंकि वह यह भवन मनुष्य के लिए नहीं जो वह परमेश्वर के लिए बनेगा। तो मैंने अपनी शक्ति पर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी और वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुएं वस्तुएं पीतल की वस्तुओं के लिए लोहा, और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी, और सुलेमानी पत्थर, और जड़ने के लिए योग्य मणि, और पच्ची के काम करने के लिए रंग रंग के नग, और भांति के मणि, और बहुत संगमरमर इकट्ठा किया है। 3 मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण से मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है। उससे भी अधिक मैं अपना निज धन जो भी सोना चांदी के रूप में मेरे पास अपने परमेश्वर के भवन के लिए देता हूँ। 4 और अर्थात 3,000 किक्कर है ओपीर का सोना, और 7,000 किक्कर तपाई हुई चांदी, और जिससे कोठरियों की बात बीतें मर जाएं। 5 और सोने की वस्तुओं के लिए सोना, और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, और कारीगरों से बनाने वालों के लिए सब प्रकार के काम के लिए मैं मैं उसे देता हूँ। और कौन अपनी इच्छा से युवा के लिए अपने को अर्पण कर देता है। तब पितरों के घराने के प्रधानों, और इस्राएल के गोत्रों के हकीमों, और शस्त्रपतियों, और शतपतियों, और राजा के काम के अधिकारों के लिए अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के लिए काम के लिए 5,000 किक्कर, और 10,000 दरकोन सोना, और 10,000 किक्कर चांदी, 18,000 किक्कार पीतल, और 1,00,000 किक्कार लोहा दिया। और जिसके पास मणि थे उन्होंने युवा के भवन के खजाने के लिए गोरशनी यहील के हाथ में दे दिया। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, और हाकिमों से ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी इच्छा से युवा के लिए भेंट दी थी। और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख युवा का धन्यवाद किया, और दाऊद ने कहा, हे युवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, आनंदित अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। 11 हे युवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश आकाश और पृथ्वी में जो कुछ वह तेरा ही है। युवा, राज्य तेरा है, और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा। 12 ये धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। तेरा पराक्रम सामर्थ्य और पराक्रम तेरे हाथ में, और सब लोगों को बढ़ाना और बल बल हाथ देना तेरे हाथ में है तेरा। इसलिए अब हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। 14 क्या मैं हूँ, क्या मेरी प्रजा क्या है, क्या हम इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मुझे मिली। तुझी से सब कुछ मिलता है, और हम ने तेरे हाथ से पाकर तुझको दिया है। 15 तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखों की नाई पराए और परदेशी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीते जाते हैं, और हम कुछ ठिकाना नहीं। 16 हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया, वह तेरे हाथ से हमें मिला था, और सब तेरे हैं। 17 और हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो उन सब कुछ मन से सिधाई सिधाई और अपनी इच्छा से दिया, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। 18 हे यहोवा, हे हमारा पुरखा इब्राहिम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर, और अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख, और उनके मन अपनी ओर लगाए रखे। 19 और मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वह तेरी आज्ञाओं, चुनौती और विधियों को मानता रहे, यह सब कुछ करे, और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी में मैंने की है। 20 तब दाऊद ने सारी सभा से कहा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो। और जब सब लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया, तब अपना सिर झुकाकर यहोवा को और राजा को दंडवत किया। 21 और दूसरे दिन उन्होंने यहोवा के लिए बलिदान किया, अर्थात अर्घों समेत 1,000 बैल, 1,000 मेढ़े और 1,000 भेड़ के बच्चे होम बलि करके चढ़ाए, और सब इजराइल के लिए बहुत से मेल बलि। और उसी दिन यहोवा के सामने उन्होंने बड़े आनंद से खाया और पिया। फिर उन्होंने दाऊद के पुत्र सुलेमान को दूसरी बार राजा ठहराकर यहोवा की ओर से प्रधान होने के लिए, उसका याजक होने के लिए सादोक का अभिषेक किया। 23 और सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर यहोवा के सिंहासन पर विराजने लगा, और भाग्यवान हुआ था, और इज़राइल उसके अधीन हुआ। 24 और सब हाकिमों और शूरवीरों और राजा दाऊद के सब पुत्रों ने सुलेमान राजा की अधीनता अंगीकार की। 25 और यहोवा ने सुलेमान को सब इज़राइल के देखते हुए बढ़ाया, और ऐसा राजकीय ऐश्वर्य दिया कि उससे उसका इज़राइल के किसी राज्य का न हुआ था।
6:26 इसी प्रकार यिशै के पुत्र दाऊद ने सारे इज़राइल के ऊपर राज्य किया 27 और इस उसके इज़राइल पर राज्य करने का समय 40 वर्ष का था। और उसने 7 वर्ष तो हिब्रोन में और 23 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया। 28 और वह पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर अपने धन और वैभव मनमाना भोग कर मर गया और उसका पुत्र सुलेमान उसके स्थान पर राजा हुआ। 29 आदि से अंत तक राजा दाऊद के सब कामों का वृत्तांत 30 और उसके सब राज्य और पराक्रम और उस पर इतिहास पर इज़राइल पर वरन देश देश के सब राज्यों पर जो कुछ भी बीता उसका भी वृत्तांत शामुएल दर्शी और नातान नबी और गाद दर्शी की पुस्तकों में लिखा हुआ है।